2016 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक थी 133वीं। 17 में 136, 2018 में 138, 2019 में 140, 20 में 142, 21 में 142, 2022 में 150, 2023 में 161, 24 में 159 और 2025 में 151 और अब 2026 में भारत खिसक कर 197वें स्थान पर पहुंच चुका है। जी हाँ, 180 देशों की सूची में भारत को वेरी सीरियस यानी अत्यंत गंभीर स्थिति वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। और इतने ज़्यादा नंबर वाले रैंक पर पहुंचाने में जिनका योगदान है, जरा उनसे भी रूबरू लेते हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। इंडियन प्रेस के तथाकथित गुरु माताओं को जरा ध्यान से सुनिए। ये किस मुद्दे पर डिस्कशन कर रही हैं और किस मुद्दे पर डिस्कशन होना चाहिए वह भी आपको हम आगे चलकर बताएंगे। फिलहाल उनके इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा डिस्कस किया जा रहा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक साल 2013-14 में भारत ने 49,068 करोड़ रुपए की टॉफियां निर्यात की थी। आज मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। तब जब से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री मेलेनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की है, तब से हमारे देश में मेलोडी टॉफी को लोग ढूंढ ढूंढ कर खरीद रहे हैं। आपने अपना फिजूल का समय निकाला इस कीमती डिस्कशन को सुनने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन एंकर्स की तरफ से, इन तथाकथित प्रेस, भारतीय प्रेस की गुरु माताओं की तरफ से। अब जरा बात कर लें डिस्कशन होना किस पे चाहिए था और डिस्कशन हो किस पे रहा था। डिस्कशन होना चाहिए था पेट्रोल पंपों के बाहर लगी लंबी कतारों का। डिस्कशन होना चाहिए था गैस सिलेंडर के लिए लगी लंबी कतारों का। मच्छरदानी लगाकर रात में सो रहे कतारों में लोगों के बारे में डिस्कस होना चाहिए था। डिस्कस होना चाहिए था बेरोजगारी, महंगाई से गुस्साए आक्रोशित युवाओं द्वारा काकरोच जनता पार्टी के रूप में एक डिजिटल सटायर को इतना बड़ा मूवमेंट बनाने पर डिस्कशन होना चाहिए था। डिस्कशन होना चाहिए था गिरते हुए रुपए पर। डिस्कशन होना चाहिए था पेपर लीक पर। डिस्कशन होना चाहिए था शिक्षा मंत्री की जवाबदेही पर। डिस्कशन होना चाहिए था प्रधानमंत्री की वर्तमान स्थिति में जवाबदेही पर। लेकिन डिस्कशन हो रहा था मेलोडी और मोदी पर। अब जरा बात की जाए प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है क्या और यह इंडेक्स क्या कहता है। आपको बता दें कि यह रिपोर्ट रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्कोर 31.96 सबसे ज़्यादा गिरावट लीगल इंडिकेटर में दर्ज की गई। मतलब पत्रकारों की सुरक्षा, मीडिया की स्वतंत्रता और कानूनी दबाव को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। अगर दक्षिण एशिया की बात करें तो नेपाल 87वें स्थान पर है, श्रीलंका 134वें, बांग्लादेश 152वें, पाकिस्तान 153 में और हमारा भारत 197वें स्थान पर है। सवाल यह है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की स्थिति इतनी चिंताजनक क्यों है? क्या मीडिया पर बढ़ता राजनीतिक और कॉर्पोरेट दबाव इसकी वजह है? क्या पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्र रिपोर्टिंग अब पहले से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है, या फिर डिजिटल दौर में नैरेटिव ने न्यूज़ को पीछे छोड़ दिया है? प्रेस की आज़ादी सिर्फ पत्रकारों का मुद्दा नहीं है, यह हर नागरिक के जानने के अधिकार से जुड़ा हुआ भी सवाल है। क्योंकि जब सवाल कमज़ोर पड़ते हैं तो लोकतंत्र भी कमज़ोर होने लगता है। अब तय आपको करना है कि इन तथाकथित राजमाताओं को सुनना है या फिर निष्पक्ष, बेबाक, निर्भीक, निडर पत्रकारों को।